भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज रमज़ान के इस महीने में हम सब यहाँ जमा हुए हैं। इस वक्त करोड़ों मुसलमान हमारे देश भारत में और सारे विश्व में रमज़ान का रोज़ा रख रहे हैं और इसी रमज़ान के महीने में मंथ में मुसलमान कुरान की अध्ययन करते हैं, जिसे तिलावत कहा जाता है। कुरान का पढ़ना, दुआएं मांगते हैं और रातों में एक नमाज पढ़ते हैं जो रमज़ान के बाद कभी नहीं पढ़ी जाती। उसे नमाज तरावी कहते हैं और वो 1.5 घंटा से 2 घंटा तक लगातार वो पढ़ी जाती है। उसमें थोड़ा थोड़ा करके कुरान हाफिज साहब पढ़ते हैं और मुसलमान मर्द और मुसलमान महिलाएं पीछे और इस कुरान को सुनते हैं। तो आप देखें कि कुरान के अंदर 6000 से अधिक मंत्र हैं। ये पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके हाफिज साहब पूरा कुरान सुनाते हैं। इस प्रकार से रमज़ान और चंद दिन तक चलेगा। एक महीना वो पूरा होने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है, यानी त्यौहार, फेस्टिवल ईद का। इस्लाम में 2 ही ईदें हैं, एक ये रमज़ान की ईद है ईद उल फित्र, और एक ईद 2-2.5 महीने में आती है, उसे ईद उल अज़हा कहते हैं। ये 2 ही ईदें हैं। भाइयों और बहनों, रमज़ान में बहुत सारी इबादतें हैं, बहुत सारी उपासनाएं हैं। मैं इन सब का परिचय यहाँ करा नहीं सकता। आपके सामने रोज़ा और कुरान और ज़कात जो निकाली जाती है, चैरिटी, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखता हूँ। इस प्रोग्राम का बड़ा उद्देश्य तो यही है कि इन बातों की सही जानकारी और इनका सही परिचय हमारे भाइयों को, बहनों को हो जो मुस्लिम नहीं हैं। और दूसरा उद्देश्य ये है कि इस्लाम को लेकर, कुरान के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में जो गलतफहमियां, भ्रांतियां हैं, उनको दूर किया जाए। तो ये हमारे मिल बैठने का, जमा होने का उद्देश्य है। जमात इस्लामी हिंद इस प्रकार के प्रोग्रामों को पूरे देश में आयोजित करती है। अब हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। आप यकीन करें कि पूरे देश में जगह जगह इस प्रकार के प्रोग्राम जमात की तरफ से आयोजित होते हैं। उनमें ये सब बातें बताई जाती हैं। रमज़ान की जो सबसे बड़ी इबादत है वो कुरान को पढ़ना, कुरान का अध्ययन करना, कुरान की तिलावत। कुरान अरबी भाषा में है और कुरान में 114 अध्याय हैं, छोटे बड़े 114 हैं अध्याय। और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। उस ज़माने में मक्का में सिर्फ 17 लोगों को, 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। वो 17 में प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है। ये कुरान असल में परमेश्वर अल्लाह की ओर से अवतरित हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके ये 23 वर्षों में एक संदेश के रूप में एक दूत हैं जिब्राइल, वो संदेश लाकर अरबी भाषा में पहुंचाते रहे। भाइयों और बहनों, कुरान का 23 वर्षों में जितना भी वो अवतरित हुआ, उसका कंपाइलेशन, उसका संग्रह प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन ही में कर लिया गया। और कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, इसीलिए उसको बाय हार्ट मेमोराइज किया जाता रहा। तो कुरान सुरक्षित रूप से आज हमारे पास है।
हमारे पास में कुरान की कोई प्रिंटेड कॉपी हाथ में अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये वही कुरान है जो 1450 1450 ईयर्स एगो प्रॉफिट मोहम्मद पर अवतरित हुआ था। कुरान अरबी भाषा में है। इसका अनुवाद भारत की और विश्व की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। कोई भी इसे हासिल करके पढ़ सकते हैं। कुरान की विशेषता ये है कि इसमें बताया गया है कि ये सारे मानव के लिए। आज ये बात नहीं कही जा रही है, खुद कुरान के अंदर ये बात है कि ये मुसलमानों के लिए या अरब समाज के लिए या किसी एक काल के लिए, ज़माने के लिए नहीं है। कुरान जब तक धरती पर मानव है उस वक्त तक कुरान की मार्गदर्शन, कुरान के अंदर शिक्षाएं, जीवन का एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कोड ऑफ कंडक्ट जीवन के लिए कुरान में है। ये अल्लाह की ओर से सारे मानव के लिए। तो हवा पानी की तरह कुरान सबके लिए है। अब आप देखिए कुरान का एक महत्व ये है, उसका सेंट्रल थीम कुरान का मनुष्य है, मानव है। इस्लाम नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, मुसलमान नहीं। कुरान का सेंट्रल थीम मनुष्य, मानव। कुरान खुद एड्रेस करता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। कुरान एड्रेस करता है सामूहिक रूप से या अय्युहन्नास, वो मनकाइन, ऐ लोगो। तो ये कुरान का एक महत्व का एक पॉइंट है। कुरान के महत्व की दूसरी बात यह है, भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में मूल प्रश्न है जिनको सही तौर पर जानना और उनको सामने रखकर जीवन को व्यतीत करना हमारे लिए कामयाबी का, सफलता का मार्ग है। वो मूल प्रश्न क्या है? वो ये है कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मुझे जीवन प्रदान करने वाला कैसा है? वो परमेश्वर, वो क्रिएटर, उसके गुण क्या हैं? वो मुझसे क्या चाहता है? मैं किस प्रकार से अपने जीवन का व्यतीत करूं, गुजारूं? जीवन का उद्देश्य क्या है जिसे मुझे पूरा करना है? मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद जीवन है या कोई जीवन नहीं है? अगर कोई जीवन है तो वहां मैं कैसे सफलता पा सकता हूं? वहां कैसे मैं असफल होने से बच सकता हूं? इस जीवन के अंदर मुझे लौकिक जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरे संबंध माता पिता से, बीवी बच्चों से, मेरे पड़ोसियों से, अन्य धर्मों के मानने वालों से कैसे हों? उनके अधिकार मेरे ऊपर क्या है, मेरा अधिकार उनके ऊपर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं है, ये कोई रिसर्च करने की क्वेश्चंस नहीं है। ये सच्ची जानकारी, इनकी सही जानकारी होनी चाहिए। और जिसने जीवन दिया है वही बता सकता है ये सब प्रश्नों का उत्तर। हम अपने मन से सोचें, अपने माइंड से हम सोच विचार करें तो जितने माइंड हैं उतनी अलग अलग सोच बनेगी, अलग अलग बातें सामने आएंगी। परंतु परमेश्वर अल्लाह की ओर से ये बातें बता दी जाएं उसके पैगंबर के द्वारा। अल्लाह डायरेक्ट सबके पास नहीं आता, पैगंबर के द्वारा उसका संदेश हम तक पहुंचता है। तो बता दिया जाए तो हमारे लिए इन बातों को समझना अकल के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर आसान हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, कुरान इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। मैंने आपको कुरान का सेंट्रल थीम बताया, मनुष्य मानव, और कुरान का महत्व बताया कि वो सबके लिए है और कुरान सुरक्षित है और कुरान अल्लाह की ओर से है, किसी मनुष्य का नहीं। और ये पॉइंट कि कुरान हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है। अगर हमने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया तो हम इस जीवन में भी असफल और शांति से दूर हो जाएंगे और फिर हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करने के कारण मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे। तो रमज़ान में कुरान अवतरित हुआ है। रमज़ान के महीने में कुरान प्रॉफिट मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवतरित हुआ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान के अंदर ये बात बताई गई चैप्टर 2 में। तो भाइयों और बहनों,
कुरान में बताया गया कि जो सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है सबका, वो अल्लाह है। अल्लाह, उसका नाम परमेश्वर, उसका नाम कुरान में अल्लाह है। अरबी भाषा में अल्लाह है। किसी दूसरी भाषा में दूसरा नाम होगा तो वही गुण उसके होनी चाहिए। अब बस भाइयों को, बहनों को ये भ्रांति है कि मुसलमान अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे महान क्यों कहते हैं। हमारे भी भगवान हैं, वो भी बड़े हैं। भाइयों और बहनों, एक भ्रांति मैं दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हिंदू भाइयों का सृष्टिकर्ता, पैदा करने वाला, और दलित भाइयों का, और इसी तरह से क्रिश्चियन भाइयों का, मुसलमान भाइयों का पैदा करने वाला, अलग 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 खुदा, बहुत सारे ईश्वर या भगवान नहीं है। पैदा करने वाला तो सबका एक है, ये सब मानते हैं। जिसने पैदा किया उसी के जीवन प्रदान करने से हम पैदा हुए हैं। वो अकेला पहले से है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसकी कोई संतान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो और बहुत सारे लोगों ने, खुदाओं ने मिलकर अलग अलग खुदा हैं और अलग अलग खुदाओं ने पैदा किया। तो ये गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना अवश्य है कि सबका पैदा करने वाला एक है, परमेश्वर, वो अल्लाह है, वो क्रिएटर है। बाकी सब क्रिएशन है, बाकी सब क्रिएशन। एक अल्लाह परमेश्वर को छोड़कर जिनकी भी पूजा पाठ हम करें या दुआ मांगें या उनके आगे अपना हम माथा टेकें, झुकें उनके आगे, उनको खुदा समझें, आप देखिए वो सब के सब पैदा हुए, वो खाते पीते थे, एक दिन वो मृत्यु हो गई उनकी। कुरान कहता है कि जो खाना खाता है, जो सोता है और जो एक दिन मर जाता है, मर जाने वाला, वो खुदा नहीं हो सकता। और इस प्रकार से ये बात कुरान में समझाई गई। अल्लाह अकबर का मतलब मुसलमानों के अल्लाह के बड़ा होने की बात नहीं, सबका अल्लाह, सबका परमेश्वर, वो महान है, वो सबसे बड़ा है। बाकी सब उसका क्रिएशन होने के कारण उसके छोटे हैं, उसके आगे छोटे हैं। तो किसी का अपमान करना और किसी को बुरा कहना, किसी की आलोचना करना नहीं है। एक सत्य को समझने की आवश्यकता है। फिर आप देखिए, कुरान बताता है परमेश्वर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, जितनी दुनियाएं हैं उन सब का वो खुदा है, अल्लाह है, परमेश्वर है। फिर कुरान कहता है वो रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास है, यानी सारी मानव, समस्त मानव का, सारी सृष्टि का वो रब है, पालनहार है। सूरज उदय होता है, डूब जाता है उसके आदेश पर। चांद, दिन और रात का सिस्टम, धरती में से वनस्पतियों का उगना, फल फूल फ्रूट, ये सब पैदा होना, उत्पन्न होना, सब उसी के आदेश है। आपने तो बताइए किसका चल रहा है आदेश? तो ये परमेश्वर है, अल्लाह है, उसके अच्छे गुण हैं, उसके अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में कोई सहभागी, कोई पार्टनर नहीं है। भाइयों और बहनों, प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले 175 करोड़ सारी दुनिया में है। वो 175 करोड़ लोगों के पास, मुसलमानों के पास प्रॉफिट मोहम्मद की कोई फोटो नहीं है, उनका कोई स्टैचू नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है जहां वो झुकते हों, उनके आगे माथा टेकते हों, दुआ मांगते हों। प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार भी नहीं हूं, मैं उसका बंदा हूं, पैगंबर हूं, अंतिम प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, मैसेंजर। प्रॉफिट मोहम्मद की ये पोजीशन है। अल्लाह के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसीलिए कुरान में ये बात बताई गई जो रमज़ान में ही अवतरित हुआ, तो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को सहभागी, पार्टनर बनाना, किसी से दुआ मांगना, किसी के आगे माथा टेकना महापाप है। उसने जीवन प्रदान किया, वो हमें खाने पीने के लिए दे रहा है, उसके दिन में, उसकी रात में हम लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे इतिहास में ये बातें मिलती हैं कि सूर्य फायदा पहुंचा रहा है तो कुछ लोग उसको
खुदा मानकर उसकी पूजा पाठ करते हैं। चांद है, समुद्र है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ग्रंथों को आप देखें, इन सब में बताया गया कि ये सब के सब मानव की सेवा के लिए, मानव की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ये सब मानव को दिया है। ये खुदा नहीं है। और किसी पवित्र ग्रंथ में, कुरान में, परमेश्वर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि इतने बड़े ब्रह्मांड को क्रिएशन के बाद चलाने में, मेंटेन करने में मुझे प्रॉब्लम्स थे। मैंने हवा का, पानी का, पाताल का, धरती का, आकाश का, अग्नि का अलग अलग मैंने भगवान खुदा बना दिए हैं। उसने कहीं भी ये बात नहीं कही। वो अकेला ही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, एक कारखाने में एक मैनेजर होता है, एक स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर होता है, एक घर के अंदर कोई बड़ा होता है, एक देश के अंदर जैसा हमारा भारत देश है एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक अल्लाह है, परमेश्वर है, वही सब कुछ चला रहा है। वो छोड़कर नहीं चला गया। तो भाइयों और बहनों, कम से कम हम इस पर सोच विचार तो करें। कहीं ऐसा न हो कि हम उस एक अल्लाह परमेश्वर को छोड़ दें और मृत्यु के बाद उसी के पास हमें जाना पड़े और वहां हम विफल हो जाएं, नरक की आग में जाना पड़े। तो एक बात तो कुरान के बारे में थी। कुरान की दूसरी एक शिक्षा है, मृत्यु के बाद जीवन है सदा के लिए। इस पर कुरान के हर पेज में फोकस किया गया है कि ऐ मनुष्य, तुझे मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, मृत्यु के बाद तुमको अल्लाह ईश्वर के पास ही जाना है। तुम्हारे पूरे जीवन के कर्मों का अच्छे बुरे हिसाब किताब होगा। वहां अच्छे कर्म करने वाले, उसे मानकर चलने वाले, वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने उसको इस दुनिया के जीवन में, लौकिक जीवन में उसका इनकार कर दिया, उसको जैसा मानना चाहिए नहीं माना, उसके साथ बहुत सारे खुदाओं को भी मिला लिया, वे विफल होंगे और कर्म उनके भी जांच पड़ताल के बाद वहां नरक की आग में डाले जाएंगे। भाइयों, हमें स्वर्ग नजर नहीं आती, नरक को भी आंखों से हम देख नहीं पाते, अल्लाह परमेश्वर को भी हम आंखों से देख नहीं पाते। परंतु आप देखिए कि बहुत सारी साइंस की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, हम देखते नहीं, मन को विश्वास रखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक होती है, ईथर एक सब्सटेंस है, वो नजर नहीं आता। ग्रेविटेशनल फोर्स नजर नहीं आती। हवा को किसने देखा है? आप कहते हैं मुझे सर में दर्द हो रहा है, हेडेक है मुझे, आपको कष्ट है, मगर मुझे वो दर्द नजर नहीं आता। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको दर्द हो रहा है, आप तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। तो इस प्रकार से आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बिना देखे हम मानते हैं। अब पैगंबर मोहम्मद सच्चे इंसान थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खबर दी है कि मरने के बाद सदा काल का एक जीवन है, वही असल जीवन तुम्हारा वहां है। उस जीवन की तैयारी तुम्हें यहाँ करना है, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, परमेश्वर अल्लाह तुमको जमा करेगा। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, कुरान कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से तुम सबको वो जमा करेगा। ये परमेश्वर अल्लाह का वायदा है। अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या मनुष्य ये ख्याल करता है उसका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा? ऐसा नहीं, हिसाब किताब होगा। तो कुरान की एक शिक्षा मैंने और भी आपके सामने रखी, मृत्यु के बाद जीवन। अब आखिर में रोजा। रमजान के महीने में आप देखते हैं कि 5 बजे से पहले मुसलमान खाना खा लेते हैं। उठने का समय कम है, उस वक्त गहरी नींद होती है, परंतु उठते हैं और भोजन लेते हैं। वो समय नहीं है कि खाना खाया जाए। उसके बाद 13 घंटा, 14 घंटा, 13 आवर्स, 14 आवर्स, कभी कभी 15 आवर्स का रोज़ा होता है गर्मी के दिनों में। आप देखें कि गर्मी से लोगों को प्यास लगती है, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फिर भी हा हा कहते हैं। मुसलमान को रोज़ा रखने के बाद उसे ये नहीं है कि वो सो जाए, उसे अपनी दुकान में, ऑफिस में और अपने जॉब में, प्रोफेशन में काम करना है। तो वहाँ वो लोगों को देख रहा है, प्यास से परेशान है,
ऐसे में वो रोज़े में रहता है। ये रोज़ा हमारे अंदर अपने पैदा करने वाले परमेश्वर अल्लाह से दृढ़ विश्वास, उसके साथ संबंध, रिलेशन हमारा पैदा करता है, उसको मजबूत करता है रिलेशन को। रोज़े से हम देखते हैं कि ईश भय, अल्लाह परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है कि वो मुझे देख रहा है। मैं चोरी छुपे कहीं पानी पी लूँ एक गिलास, या भूख लग रही है छुपके से जाकर कहीं खाना खा लूँ, कुछ अपने पेट को ज़रा भर लूँ। ऐसा नहीं होता। मुसलमानों में आप देखते होंगे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, 4 साल 6 साल ऐसे, और वो रोज़ा पूरा कर लेते हैं। ये ईमान की शक्ति है, ये अल्लाह परमेश्वर पर भरोसा, उसका यकीन, विश्वास का एक बहुत बड़ी इसकी शक्ति है। और रोज़े का उद्देश्य बताया कुरान ने, तकवा हमारे अंदर पैदा हो। तो तकवा पैदा करना, तकवा यानी क्या है? ईश भय है, अल्लाह परमेश्वर से ताल्लुक़ है, संबंध है, रिलेशन है, उसकी याद है, उसका यकीन है। इसके बाद आप देखिए रोज़े का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे अंदर समाज के कमज़ोर लोग, भूखे लोग, प्यासे लोग, गरीब लोगों के बारे में कमिटमेंट हमारे अंदर पैदा हो, हम उनकी सेवा करें, भूखों को खाना खिलाएं, क्योंकि भूख का अनुभव हमें हुआ, प्यास का अनुभव हमें 14 घंटे का हुआ। हम पानी पिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, लोगों की सेवा करें। ये सोशल कमिटमेंट रोज़ा हमारे अंदर लाता है। भाइयों और बहनों, यही चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। ये जो उपासनाएं हैं, ये जो कदरें हैं, ये सब के सब सारे मानव के लिए है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है ये पर्सनल चीज़ नहीं है, ये हवा पानी की तरह सब के लिए है। जब अल्लाह परमेश्वर एक है तो सारा मानव भी एक है, और इसीलिए कुरान ने बताया कि तमाम मानव आपस में भाई भाई है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि सारे मानव एक हैं, जन्म के आधार पर, पैदाइश, रीजन, भाषा, कलर, इसके आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब इक्वल है अल्लाह परमेश्वर की दृष्टि में। आखिरी बात यह है कि ये जीवन हमें एक ही बार मिला है। हम चिंता करें कि अगर मैंने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया और परमेश्वर को जैसा मानना चाहिए, जैसा चलना चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन को गुजारना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, नहीं किया, तो मैं इस जीवन में भी असफल हूँ, अशांति यहाँ रहेगी, और मृत्यु के बाद भी मेरे लिए बहुत बड़ा वहाँ वार्निंग है, खतरा है। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ प्रार्थना करता हूँ अल्लाह परमेश्वर से कि हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सत्य मार्ग पर चलाए, और हम सबको अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर उसे पूरा करने की शक्ति दे। हमारे देश के अंदर प्रेम हो, भाईचारा हो, हमारे देश के अंदर कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, सब लोग शांति से रहें, अच्छे रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।